बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की जो मंजूरी हुई है, जो गवर्नमेंट अगले 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करने का प्लान कर रही है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था और ये भी बताया था कि किस तरह कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ये कैश करवा रही हैं कि ये एक्सप्रेस वे बनेगा तो उन सोसाइटीज़ को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी मैंने उसमें बात की थी कि क्या बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक्चुअल जिस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलना चाहिए था वो अभी तक लॉन्च नहीं हो रहा था और बेसिकली लोग कंफ्यूज कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के साथ। तो अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली डिसाइड कर ही लिया है और एलडीए भी इस प्रोजेक्ट के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है कि ये प्रोजेक्ट जो है जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और ये प्रोजेक्ट कौन सा है? ये सगियाँ रोड वाला प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं कि सगियाँ पुल के थ्रू, एक शादरा पुल के थ्रू लाहौर में एंट्रेंस है और एक दूसरा सगियाँ पुल जो है उसके थ्रू लाहौर में एंट्रेंस हो रही है जो कचहरी तक जा रही है। अगर ये सगियाँ वाला रोड बन जाता है और जड़ा वाला रोड बन जाता है तो इस पे मल्टीपल सोसाइटीज़ को बेनिफिट हो जाएगा और नेक्स्ट जो रियल एस्टेट है यहाँ की, इनको यहाँ पे एक अच्छा बूम देखने में आएगा। तो अब इस वक्त जो है एलडीए के जो चीफ़ इंजीनियर साहब हैं उन्होंने मंजूरी दे दी है और 7 जो कंपनीज़ हैं उनको प्री क्वालिफाई कर दिया और इसमें बड़े बड़े नाम भी है जिसमें हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी भी शामिल है, एनएलसी कंपनी भी शामिल है और खालिद रऊफ समेत 7 कंपनियां ये हैं जिनको प्री क्वालिफाई करके इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इसका जो तखमीना लगाया गया है वो 3 अरब तकरीबन 40 करोड़ रुपए, तकरीबन 3.5 अरब रुपए के करीब का ये प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये रोड बनेगा कहाँ से कहाँ तक? तो ये सगिया पुल से लेके ये रोड जाएगा फूल मंडी चौक तक। फूल मंडी चौक कहाँ पे है? ये जड़ा वाला रोड पे जो शादरा और फैज़पुर इंटरचेंज के दरमियान जो चौक आता है सगिया की तरफ से, सगिया पुल की तरफ से जब आप आते हैं तो वो फूल मंडी चौक है। तो सगिया ये वाला रोड ये बनेगा और फिर फूल मंडी से ये रोड बनना शुरू होगा और फैज़पुर इंटरचेंज तक ये रोड जाएगा। ये तकरीबन 2.5-3-4 किलोमीटर, ये तकरीबन इतना रोड ये बन जाता है। और इसकी अब से पहले कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि लोग यहाँ से ट्रैवल करना उनके लिए वैसे मुमकिन नहीं था। और दूसरा, रात वगैरह को अगर आप सगियाँ वाली साइड पे जाते थे तो चोरियाँ वगैरह और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे हैवी ट्रैफिक जो थी ना वो बहुत ज़्यादा गुजरती थी और रोड की कंडीशन पहले ही ख़राब थी, ऊपर से हैवी ट्रैफिक। तो आम बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा घबराता था। तो उसके पास अल्टीमेटली एक सोल्यूशन था कि वो मोटरवे का रास्ता लेते हुए लाहौर में ठोकर वाली साइड या बंद रोड पे वो एंटर हो। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है तो अब क्या होगा, जड़ा वाला रोड से आप ये सगियाँ वाले रोड पे आ जाएंगे और यहाँ से आप 5 मिनट की ड्राइव पे जो मेन आपका सिटी है कचहरी और जीसी यूनिवर्सिटी माल रोड, इसको 5 से 7 मिनट में आप इसको अप्रोच कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और होपफुली इंशाल्लाह ये इलेक्शन से पहले पहले ये सारा प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट करना है। और मैं ये भी बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है सगियाँ रोड वाला प्रोजेक्ट जो है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन जो मंसूबा है ना पंजाब गवर्नमेंट का, ये उसमें से एक पार्ट है। इसके अलावा भी और भी पार्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं अलहदा वीडियोस भी बाद में कर दूंगा। एक है फ़िरोज़पुर रोड वाला प्रोजेक्ट है, एक मार रोड वाला प्रोजेक्ट है, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मैंने आपको पहले बता दिया, और एक प्रोजेक्ट है किनार रोड से रिलेटेड है। तो एक SL3 वाला जो रिंग रोड वाला प्रोजेक्ट है ये, और एक जो है गुलबर्ग से DHA कॉरिडोर वाला जो एक है। ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से एक प्रोजेक्ट ये था जिसके लिए गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा विलिंग नज़र आ रही है और होपफुली ये इलेक्शन से पहले पहले ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो इसके बाद 10 के करीब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इसका। और अब से पहले ये समझा जाता था कि जो रावी से उस साइड पे सोसाइटीज़ हैं वो एक किस्म का जो है ना उनके साथ एक सुतेला सलूकी था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो अप्रोच थी, जो रोड अप्रोच थी, वो ही कोई नहीं थी। तो और जो एक अवेलेबल रूट था वो वैसे ही ख़राब था। लेकिन अब के बाद ऐसा नहीं होगा और वहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा। तो सबसे पहले जिसको बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा अर्रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 को। ये तो बिल्कुल उसके साथ मौजूद है।
तो ये इसको ऑलरेडी पहले बड़ा बूम मिला हुआ है, 9-10 लाख रुपए मरले पे बात चली गई है ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है एक और इसको अब जम मिल जाएगा। इसके बाद जो बड़ा जम मिलेगा वो मिलेगा लाहौर मोटरवे सिटी को, क्योंकि फूल मंडी चौक से सीधा आप कोट अब्दुल मालिक की तरफ वो रोड बिल्कुल ठीक है, तो उधर आप जाते हैं तो उसकी अप्रोच सिटी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त ये रूट बन जाएगा। तो दूसरी जो बेनिफिट मिलेगा लाहौर मोटरवे सिटी को। तीसरा जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा रेजिडेंशिया ओमेगा होम्स को। और 4 नंबर पे जो एज मिलेगा वो मिलेगा अल जलील गार्डन को। उसके बाद शादमान इनक्लेव को बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद आ जाता है लाहौर गार्डन, एक छोटा सा टाउन है, ये इतना बड़ा टाउन नहीं है, लेकिन इसके साथ ही फिर वो आगे आ जाते हैं पाशा होम्स वगैरह, उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। अल कयूम गार्डन है, ये भी इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट इनकी एक्सटेंशंस वगैरह आ रही हैं तो इनको एक बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अल्टीमेटली दोबारा एज मिलेगा अर रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 को। अच्छा, ये मैं बता दूं, फैज़पुर इंटरचेंज से अगर आप शरकपुर रोड की तरफ जाते हैं, ये तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर की रेंज में तकरीबन 7 के करीब 6 से 7 सोसाइटीज़ आ जाती हैं। इस रोड की अभी इन्होंने बात नहीं की कि क्या इसको भी बनाया जाएगा। फ़िलहाल इस रोड की कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है, तो मैं वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा टच दिखा भी दूँगा। तो लेकिन फ़िलहाल वो गुजारा कर रहा है वो रोड, तो ये वाला नहीं बनेगा, फैज़पुर इंटरचेंज तक अभी बनेगा। तो रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 को इससे बेनिफिट होगा। इसके बाद अलनूर ऑर्चर्ड और वेस्ट मरीना, ये लोग इसको ज़ाहिर कैश करवाएंगे, इनको एज मिलेगा। और उसके अलावा जो है रज़ाक गार्डन, इसको बेनिफिट मिल जाएगा। और इसके बाद आ जाता है अल हरम सिटी। तो ये तकरीबन 10 के करीब जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, सीधे सीधे जो नाम है, उनको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा जो टीएमए के अंदर यहाँ पे जितनी भी रियल एस्टेट है ज़ाहिर है, उन सबको भी अल्टीमेटली बेनिफिट इसका मिलेगा। अच्छा, मैं इस चीज़ एक और चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि अब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो एकदम से अपनी कैंपेन्स वगैरह जो है ना उसको बूस्ट करेंगी और आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगी कि देखें जी अब तो यहाँ की वर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नो डाउट यहाँ की रियल एस्टेट को बेनिफिट होगा, लेकिन बेनिफिट किस चीज़ को होगा? जो ऑन ग्राउंड चीज़ होगी, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट होगा, प्रॉपर्टी या घर होगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। फ़ाइल को बेनिफिट नहीं मिलना। फ़ाइल तो फ़ाइल है, फ़ाइल जब तक प्लॉट में कन्वर्ट नहीं होगी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब भागे भागे जाएंगे और इनके जो नया ये स्लोगन होगा उसमें आप फिर फंसेंगे और फिर पैसे फंसा लेंगे और बाद में पता लगेगा इनके पास तो ज़मीन ही नहीं थी, ये तो फ्रॉड कर रहे थे, फिर आप माइनस में फ़ाइलें लेके फिरेंगे। मैंने डिटेल वीडियो इन टॉपिक पे सारी कर दी हैं, अब तो मैं भी थक गया हूँ ये बात कर करके, लेकिन आप लोग माशाल्लाह नहीं थके, आप लोगों ने वैसे ही परचेजिंग करनी है और फिर बाद में ना 10-10 हज़ार लोगों ने जाके वो नए में भी एप्लीकेशनें देनी है और मुजाहरे भी करने हैं कि हाउस ये जो सोसाइटी ऑनर है उसको गिरफ़्तार करो या उसकी बीवी को गिरफ़्तार करो, इनकी फैमिली को ये करो, इनका नाम ECL में डालो। तो इससे पहले बेहतर नहीं है कि यार आप ऑन ग्राउंड चीज़ लें? क्यों लालच में जाते हैं? आप लोग लालच करते हैं तो अगले लोग आपके लालच से फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मेहरबानी करें, वर्थ उसी चीज़ की होती है जो ऑन ग्राउंड होती हैं। कल को ये रोड अगर बनता है, इन 10 सोसाइटी को बेनिफिट तब होगा जिसका यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट होगा। अब आप लोग कहेंगे कि जी ऑन ग्राउंड प्लॉट बड़ा महंगा मिलता है, सस्ता तो हमें सिर्फ फ़ाइल ही मिल सकती है। तो यार फ़ाइल भी कम से कम प्लॉट में कन्वर्ट तो होना। अगर उसने 8-10 साल ले जाने हैं कन्वर्ट होते होते, या होनी है नहीं होनी, तो आपको कितना बेनिफिट मिला? अल्टीमेटली आपने टेंशन ही बीच में लेनी है ना। तो नहीं इतने पैसे तो आप कोई छोटा प्लॉट ले लें। मैं अपने चैनल के ऊपर मल्टीपल सोसाइटीज़ के रिव्यू दे रहा हूँ और सस्ती जो ऑप्शंस हैं वो भी मैं अपने चैनल पे बता रहा हूँ। तो आप सस्ती जगह पे थोड़ा जाके प्लॉट ले लें। ज़रूर आपने जो है ना महंगी तरीन और ऐसी ऐसी अमेनिटीज़ के पीछे आप लोग जाते हैं जिसकी आपको या आपके बच्चों को ज़रूरत ही नहीं है। या तो हो ना कि यहाँ पे अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन का सेटअप या हाई फाई इंटरनेट या इस तरह की चीज़ें होंगी जिससे आपकी नस्ल को फ़ायदा होगा। लेकिन आप लोग जाते हैं कि यहाँ पे ये, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि क्या क्या प्रोजेक्ट, किन किन चीज़ों के पीछे आप लोग पागल हो जाते हैं और जाते हैं। तो चलें, आपका पैसा आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है आपको सीधा रास्ता दिखाना। प्रॉपर्टी नो डाउट बढ़ेगी, इन 10 की 10 सोसाइटी को बेनिफिट होगा, लेकिन सिर्फ ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को, फाइल्स को नहीं। ठीक है,
तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वीडियो रूडा के बारे में करने जा रहा हूँ और उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इनका किनार रोड के लिए आ रहा है गवर्नमेंट का, वो मैं करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये इस मंथ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। आप हमारे चैनल के साथ अटैच रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा ब्लॉग पेज है www.landguru92.com, उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने अपना टेलीग्राम पेज भी ओपन कर दिया, फेसबुक भी हमने ओपन कर दिया, लिंक सारे मौजूद हैं, और टेलीग्राम भी हमने ओपन कर दिया है ताकि एक डिस्कशन का फोरम बन सके। व्हाट्सएप हमने इसलिए नहीं किया कि उसमें 250 की कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा लोग ऐड नहीं हो सकते हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के साथ इस वक्त 27-28 हज़ार लोग कनेक्टेड हैं। तो इसलिए हमें एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, तो हमने फ़िलहाल डिसाइड किया कि हम टेलीग्राम के ऊपर जो है ना एक अपनी कम्युनिटी इस्टेब्लिश करें। तो नीचे लिंक उसका मौजूद है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उसका आप पार्ट बन सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।